अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। आज मैं एक सैलून में मौजूद हूं और अगर आप मेरे पीछे कंडीशन देखें तो ये कोई मर्दों का सैलून नहीं है बल्कि ख़वातीन का सैलून है। लेकिन यहाँ पर दूल्हे भी तैयार किए जाते हैं और वो दूल्हे जिनकी शादी भी नहीं होती, यानी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी कटिंग करवाने के लिए। और ये पाकिस्तान की पहली खतून है जो कटिंग भी करती है, खत भी करती है, शेव भी करती है। अक्सर आपने टिकटॉक पे और फेसबुक पे देखा होगा कि एक फॉरेन कंट्री से एक लड़की है जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है और लोग उन्हें मिलियन में फॉलो करते हैं। इनसे जानते हैं क्या, ये इनसे मुतासर होकर ये सब कुछ कर रही हैं। और जब ये कटिंग करती है उसमें फायर कटिंग भी करती है। हमने आज तक देखा होगा कि कुछ मर्द फायर कटिंग करते हैं और उनमें कुछ हादसा भी हो जाते हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये फायर कटिंग करती है, कभी इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ और ये किससे मुतासर होकर सब कुछ कर रही है। और ये पाकिस्तान की पहली वो खतून है जो एक सैलून के साथ साथ एक जेंट्स सैलून भी चला रही है कि यहाँ पर मर्दों की कटिंग की जाती है। इससे पहले पाकिस्तान में खवातीन मेहनत करती हैं, रक्षा चलाती हैं, बिरयानी बेचती हैं, बारबेक्यू का काम करती है, लेकिन ये पाकिस्तान की पहली खतून है जो सैलून भी जा रही हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये इनके माइंड में कैसे आइडिया आया, क्या ये इनको शौक था या फिर इनकी कोई मजबूरी। तो इन्हीं से सारी हकीकत जानते हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ वो लेडीज़ मौजूद है, वो लड़की मौजूद है जो पाकिस्तान में पहली खतून है जो एक सैलून चला रही हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये इनके माइंड में कैसे बात आई और किस लिए इन्होंने ये काम स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबीना डोल के नाम से आपको सभी जानते हैं, आपको किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आपने ये सैलून चलाना स्टार्ट किया, टिकटॉक पे आपको लोग फॉलो करते हैं, आप फायर कटिंग भी करती हैं, तो ये सारा आपके माइंड में कैसे आया? ऐसे बस काम करते करते ये एक ऐसी नॉलेज है कि जितना भी आप काम करो, अगर दिल से करोगे तो आपके जज्बे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपका जज्बा है तो आप काम को जितना निखारोगे उतना निखरता जाएगा। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर ख़वातीन सैलून चलाती हैं, वो लेडीज़ की जो होता है फेशियल भी करती हैं, कटिंग भी करती हैं, आईब्रो, जो कुछ ख़वातीन का होता है। लेकिन आपके माइंड में ऐसी क्या बात आई कि आपने सोचा कि मैं मर्दों के ख़त करूँगी, कटिंग करूँगी, और उसके बाद फायर कटिंग जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। तो आपने कहाँ से ये सोचा और कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने ये हेयर सक्सेस सैलून से स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैं लेडीज़ का काम तो करती थी एज ए जॉब, सीनियर वर्कर की हैसियत से। तो उधर से ही मैंने स्टार्ट किया था। मैंने फरहान अली की फ़र्स्ट, जो टिकटॉकर है फरहान अली, तो फर्स्ट जो है मैंने उसकी फॉइल कट की थी। वहाँ पे आते थे लेडीज़ और जेंट्स का इकट्ठा ही सैलून था, फीमेल वगैरह ज़्यादा आते थे। बस देख के मुझे भी जज्बा आया कि ये जो काम मैं नहीं कर सकती, मुझे शौक़ है कि मैं जो नहीं काम कर सकती वो भी मैं करूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो बड़े सैलून हैं वहाँ पर मर्द भी जाते हैं, ख़वातीन भी जाती हैं, तो लेकिन आम हमारे गली मोहल्ले में ये सिस्टम नहीं होता। लेकिन इन्होंने अपने घर में ये पार्लर खोल के ये काम स्टार्ट किया है। तो लोग भी हैरान हो गए कि आप ख़वातीन की कटिंग भी करती हैं, मर्दों कटिंग भी करती हैं। तो लोगों की तरफ से कैसा आपको मसलन जो कमेंट पास होते हैं? जब स्टार्ट मैंने किया था तो लोगों ने मुझे क्या कहना है, मेरे अपनों ने भी मुझे बड़ी बातें की थी। लेकिन बात ये है कि अगर मैंने, कोई भी औरत है उसने अपना घर चलाना है, फैमिली चलानी है या अपने माँ बाप की सपोर्ट करनी है, तो मेरे ख्याल से किसी के आगे यूं हाथ करने से बेहतर है कि आप अपनी मेहनत करके खाओ। तो मैंने वही सीखा, आज तक मैंने मेहनत ही की है। तो मुझे आप ये बताएं कि जब आपने पहली बार फायर कटिंग की, बहुत मुश्किल काम है। एक मैंने वीडियोस देखी थी, एक लड़के को के सर को आग लग गई थी बाकायदा, उस पर फिर FIR हो गई। तो जब आपने पहली बार कटिंग की तो क्या आपके दिल में डर था या पहली बार ही आपने सोचा था कि ये मैं कर लूँगी? नहीं, इसके पीछे मेरे सर की जो थी वो बड़ी ब्लेसिंग थी। और जब मैंने फॉइल कट की तो सर इमरान कहते कि मैम, आप एक दिन आएगा कि आप हमारे से भी ऊपर के लेवल पे जाओगे। और वो बात मुझे आज तक याद है और मैंने अपने सर की जो बात है ना उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया और बहुत मेहनत की है और इंशाल्लाह करती रहूँगी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप फायर कटिंग करती हैं, माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, टिकटॉकर हैं, लोग टिकटॉकरों को वैसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो किसी की आज तक दिल पे भी फायर चला है, कोई ऐसा आपका यहाँ पर आया हो आपसे कटिंग कराने जिसके दिल पर भी असर हुआ हो? आई डोंट नो, अगर हुआ भी होगा तो कभी मेरे साथ किसी ने शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं खुद बहुत डेंजरस बंदी हूँ। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई। डेंजरस बंदी है तो नहीं, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि मसलन आप वो खत करवा रहा है, कोई आपका फ़ैन आया, वो मसलन उसके दिल में भी आग लगी, उसने कहा ये देखें ये मेरी होंठ के पास से बाल रह गए हैं, या मेरी आंखों में देखें ये बाल हल्के से हैं, मेरी आंखों में गौर से देखें? समझ रहे हो, समझ रहे हो? नहीं, पहली बात तो मेरे हाथ में उस्तरा और कैंची होती है, वो डरते ऊंची आवाज़ में नहीं बात करते, तो इतना सवाल करने की गुस्ताखी वो करेंगे ही नहीं।
कोई ऐसा कोई खास वाकया जो आपके साथ हुआ हो, मसलन कोई फ़ैन आया हो या कोई ऐसा खास वाकया जो आप शेयर करना चाहें? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे पास आया था एक क्लाइंट, लेकिन वो आया भी कहाँ थे, बहुत दूर से आया था कहीं से। टिकटॉक पे उसने मुझे फॉलो करके तो नंबर लिया था। तो बात बड़ी मज़े की है, गौर से सुनने वाली है। अच्छा, आप भी चिल करेंगे। जी जी बताएं। जिस तरह की बात है, तो वो कहता, उसने मुझे टिकटॉक पे मैसेज किया, कहते मैम मैंने ना आपसे कटिंग करवानी है, तो मैं उसको आपको ना डबल पेमेंट दूंगा। मैंने कहा इसमें कोई ख़ास बात है? सही पकड़े हैं। कहते ख़ास बात नहीं, वैसे आपके फ़ैन हैं तो आपके लिए गिफ्ट वगैरह तो नहीं लेके आएंगे, लेकिन आपको पेमेंट जो है हम डबल करेंगे। मैंने कहा चले जी, मोस्ट वेलकम, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। क्या कह सकते हैं, अब मुझे तो देखा भी नहीं था कि वो कौन है या कौन नहीं है। अच्छा। खैर वो 1 हफ्ते के बाद लोकेशन लेके मेरे पास आया जब, तो उसने हाथ में तो स्टिक पकड़ी हुई थी, ग्लासेस लगाए हुए थे, मास्क लगाया हुआ था और कैप पहनी हुई थी। मैंने कहा शायद वैसे स्टिक पकड़ी हुई है, तो जेंटलमैन था। जेंटलमैन है और यूं यूं करके ना वो यूं करके चल रहा था। तो मैं कहा अच्छा, हर बंदे का एक स्टाइल होता है। तो लाहौर इस्लामाबाद में आपको पता है ज़्यादातर लोग शीमेल को बहुत फॉलो करते हैं, तो मैंने कहा शायद कोई इस तरह का सीन होगा। अभी और सुनिए। तो जब वो आया है तो खैर से उसने ग्लासेस उतारे हैं, तो उसकी आंखें यूं, अच्छा मैं क्या आंखें? यूं जब ग्लासेस उतारे हैं तो उसके बाद उसने अपनी कैप उतारी हो। अच्छा मैं कहते तो तेल ही लगन वाला रह गया, हमें तपला ही वजेगा इहदा, होर तो कुछ नहीं होएगा। ठीक है, उसने अपना जब मास्क उतारा है तो उसका मुंह मुंह उसका ऐसे क्यों? उसके मुंह में दांत ही नहीं थे। अच्छा, ज्यादा उम्र का था? तकरीबन कोई 70-75 साल का था वो। मुंह में दांत नहीं थे, सर पे बाल नहीं थे, यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे 2-3 बाल थे। अच्छा मैंने कहा होने मैंने डबल पेमेंट देनी है, कादी देनी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? मैं कहा जी सर क्या करें आपका, जो तुसी करना चाहो कर सकते हो। मैं कहा अच्छा। अब मैं तो उसको मैंने यूं चेक किया जब, तो फिशल तो ऐसे मेरे हाथ अंदर चले गए। मैं क्या हुन बेचारे दी गल्लां भी उदां दी ते जे मेरे 9 बज गए तो फिर खैर उसके मैंने क्लिनजिंग वगैरह की। तो मैंने कहा अब कटिंग किधर से करनी। मैंने कहा थोड़ी सी आईब्रो है उस पे ही उस तरह लगा देती हूँ, वही करवा ले आप। खैर बड़ा फनी। नहीं तो उसके सर पे बाल नहीं थे तो आप बोल दे कि मैं आपकी फायर कटिंग कर देती। फायर कटिंग मैंने क्या करनी थी, वो टिंड जला के मैंने अपने पे केस थोड़ी डलवाना था। बाल होते तो फिर तो फायर कटिंग कर भी देती, अब बाल ही नहीं थे। खैर बुजुर्ग बंदा था, उसको झुकते तो दिल में बहुत सारी आ रही थे। मैं क्या क्या सोचा उस टाइम मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस ऐसे ही करके फिर खैर उसकी इज़्ज़त अफजाई की हमने, खाना खिलाया, चाय वाय पिलाई। खैर निकलते निकलते भी ना बगैर काम के वो 2-3 घंटे लगा गया। तो कहता काम का तो एक बहाना ही था, मैं आपका फ़ैन इतना बड़ा हूँ, मैंने सिर्फ आपको देखना था। कितनी दूर से आया था? मेरा ख्याल कोई इस्लामाबाद वाली साइड तो पिंडी वाली साइड से कहीं से आया था। मैं बोला तू जिन्ना किराया लाया हुआ है तू मैनू दस ना, मैं तेन वीडियो कॉल करके अपनी शक्ल। अच्छा, वो सिर्फ आपकी शक्ल देखने के लिए आया? हाँ जी, वो मुझे देखने के लिए आया। कहता था कि ये ना टिकटॉकर जो होती है ना वो बड़े फिल्टर शिल्टर लगा के तो मेकअप करके वीडियो बनाती है, तो आपकी सादा सादा वीडियो देखी है। तो मैंने कहा कि अरे वेखा तो सही, मैं ओरिजिनल भी इस तरह दी कि इन्हें भी कोई फिल्टर ही लाया होया। मैं हुण इत्थे बह गया, नज़र दे चश्मे ला के वड्डे वड्डे जिन्हों इत्थों हाथी दे कुंडिया तरह धागे पाए हुंदे ने, ला के मैं गौर नाल वेख। वो डरा हुआ सहमा हुआ था कि खुशगवार मूड में? नहीं नहीं, फ्रेश मूड में। दादा अब्बू की उम्र का वो था, उसने मुझे कहना क्या था। अच्छा, बस बात तो बड़े होंगे उसके दिल में। इस बात मैनूं लगदा आंदे आंदे राह च वैसे ही ओहदे वाल साड़ सुड़ के उड़ गए। तब उसके दिल में क्या जज्बात होंगे? क्या बस थैंक यू करता करता निकलने को दिल नहीं कर रहा था। कहता जी मैं आऊँगा आपके पास इंशाल्लाह।
2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, तो ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਵही ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਆएंगे फिर ਵੇਖਾ लकुल मौत कहे आ गया तू जवान हो के। नाज़रीन आप देखें कि इनके जो फ़ैन हैं वो इनसे मिलने के लिए इतनी दूर से आते हैं और सर पे एक बाल तक नहीं था। वो इनके बकौल को टकला शख्स था जिसने वो कटिंग के लिए यहाँ पर आया। और आप आगे का निज़ाम देख लेंगे, ना जाने कितने दिल में अरमान लेके आया होगा कि मैं रबीना डॉन से मिलने जा रहा हूँ, और दिल के अरमान आंसुओं में बह गई। अच्छा, इसके बाद में इसके अलावा नहीं कोई आपके पास ऐसा फ़ैन आया? नहीं, फ़ैन तो बहुत आते हैं लेकिन वो यंग होते हैं। लेकिन ये है कि मेरे साथ आज तक बहुत रिस्पेक्ट की है। मैं कहती हूँ कि मेरे शायद बहन भाई उतनी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे जितने मेरे क्लाइंट अच्छे होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ख़वातीन की भी आप कटिंग करती हैं, फेशियल वगैरह करती हैं, मर्दों को भी करती हैं, तो आपके पास कोई ऐसी कपल नहीं आते जो मसलन शोहर भी हो और आपके पास बीवी भी उसकी आती हो और वो कहती हो कि बहन ये मेरा शोहर है, आपका फ़ैन है, तो ज़रा एहतियात से। सही पकड़े हैं। मैंने अगस्त में कपल किया है उनको, यानी कि बारात का भी और वलीमे का भी मुकम्मल कपल सर्विस होती है। मेरे पास वैसे भी कपल्स आते हैं लेकिन मैं क्लाइंट्स को जस्ट क्लाइंट की तरह ही डील करती हूँ। वो मेरे सामने खा मेल है, फीमेल है या शीमेल है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता। मुझे जस्ट अपने काम से मतलब होता है। हमें पता चला कि आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े जो फेमस शीमेल हैं उनका आपने किया है, वो कटिंग वगैरह किया है, जो भी आप पैडिक्योर और जो पता नहीं वो बालों को उतारते हैं, तो वो किन किन के आपने किए? मैंने चाहत बलोच के किया है और उसके बाद रिमल शाह के किया है, महक मलक के, अच्छा वो क्या नाम है, मैडम तलाश, और भी नामजद काफ़ी सारे शीमेल हैं जिसमें शीमेल के अलावा भोले रिकॉर्ड का भी मैंने काम किया हुआ है। साउथ बट का भी किया हुआ है। काफ़ी लोग बड़े बड़े टिकटॉकर्स भी आते हैं, हालांकि भोले रिकॉर्ड और क्या नाम है साउथ बट, इनके चैनलों पे भी मेरी जो ना यूट्यूब चैनलों पे शायद वीडियो चल रही है, इनके भी ना इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं मेरे। नाज़रीन, कुछ ख़वातीन या मर्द हजरात ये सोचते होंगे कि शायद इन्होंने ये जो काम स्टार्ट किया है कि ये ख़त करती है या कटिंग करती है, तो ऐसे इन्होंने सोचा और ये काम स्टार्ट कर दिया। आपने एक फ़ौरन लड़की है, फ़ौरन से वो लोगों की कटिंग करती है, फायर कटिंग भी वो करती है, तो आपने उससे मुतासर होकर तो नहीं ये काम स्टार्ट किया? नहीं जी, मेरा खुद का शौक़ था और रबीना डॉल खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। रबीना डॉल है खुद बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा, आपके पास ये कुछ संतें पड़ी हैं, कुछ अवार्ड्स पड़े हैं, ये आपको कहाँ कहाँ से मिले? आप ज़रा इधर आ जाएं, बता दें हमें। ये अवार्ड मुझे मेरे नेक्स्ट इसी मंथ के हैं, अक्टूबर के हैं, लुबना का है। हाँ जी, लुबना एकेडमी, ये भी हाईलाइट वालों की तरफ से है। और अवार्ड्स तो मुझे मिलते ही रहते हैं लेकिन मैं अवार्ड्स को कभी ज़्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि मुझे अपने हाथों पे और काम पे ज़्यादा यकीन है। अगर आपके पास काम नहीं होगा, लड़कियां सीखने आती हैं, सीखती नहीं हैं, अवार्ड्स डिप्लोमे हासिल करती हैं, तो मेरे ख्याल से उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आपको काम नहीं आता। तो आज तक आपके कितनी स्टूडेंट है जो आपसे ये काम सीख चुकी हैं और आगे भी ये कर रही हैं? मेरे पास स्टूडेंट अनगिनत है। अभी और सुनिए, अनगिनत स्टूडेंट हैं जो मेरे से काम सीख के गई हैं और जिन्होंने अपने सिलोन भी बना लिए हैं। अच्छा, उन सैलून में सिर्फ वो खवातीन का करते हैं कि आपकी तरह वो भी ऑलराउंडर हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, ख़वातीन में मेरे ख़्याल से कुछ तो आजकल के जो माँ बाप हैं या हस्बैंड है वो जज्बा भरने ही नहीं देते कि हमारे कोई आगे बढ़े, वो लेडीज़ का ही कर ले तो बड़ी बात है। और जो जेंट्स का करते हैं या मेरी तरह जो है, मेरे पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है। जैसे कि मेरे हस्बैंड की, अभी शादी से पहले था तो मेरे माँ बाप की बड़ी सपोर्ट थी मुझे, उसके बाद मेरे हस्बैंड की बड़ी सपोर्ट है। तो शुक्र है खुदावंद का कि मैं 500 बंदे में भी खड़ी हूँ ना, तो मेरे बंदे को पता है कि मेरी बीवी जो है ना वो खुद एक बहुत बड़ा धमाका है, उसकी तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? धमाका है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि हमें पता चला कि आपके साथ साथ आपके शोहर भी ये काम करते हैं, वो क्या क्या कर लेते हैं? हाँ जी, मेरे शौहर फेशियल कर लेते हैं, मैनी पैडी करते हैं, वैक्सिंग कर लेते हैं
और उसके अलावा आईब्रो वगैरह भी बना लेते हैं। और अब मैं उनको मेकअप आर्टिस्ट बनाने लगी हूँ। बाबा जी सियालकोट।